उसके सामने दो ही मार्ग बचे थे। यदि दरबार जाकर राजकुमारी का रिश्ता मांगता तो राजा अपमानित समझकर उसे मृत्युदंड दे देता, और यदि दरबार न जाता तो अपने ही बेटे की छुरी से प्राण गंवाने पड़ते। बेबस होकर वह आकाश की ओर देखने लगा और बोला, जो भी हो, प्रभु पुत्र के पागलपन के आगे अपमानित होकर मरने से तो बेहतर है कि महाराज के सामने सत्य कहकर सम्मानजनक मृत्यु पाऊं। वह आंसू पोंछकर अपने भाग्य को स्वीकार करता हुआ अगले दिन दरबार जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद लोहार कांपते हुए कदमों से सम्राट धर्णवीर के राजमहल पहुंचा। दरबार में उसने विनम्रता से प्रणाम किया, माथा टेक कर धीमे और हकलाते स्वर में बोला, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि मैं आपकी राजकुमारी का विवाह उसके लिए मांगूं। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सम्राट का मुख लाल हो आया और पैरों तले जमीन कांपी सी। क्रोध की लपटें उसकी आंखों में चमक उठी। गर्जित स्वर में उसने कहा, धृष्ट लोहार, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी कुलवैभव्य राजकुमारी का हाथ मांगने आया? यह हमारे राज परिचय का अनादर है। सम्राट तुरंत दंड देने की इच्छा जता रहे थे कि तभी दरबार अपने तेज बुद्धि और नीति वचनशील मंत्री आचार्य वत्सराज, जो नीति और परामर्श में प्रख्यात थे, आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा कीजिए।